आज की स्थिति में सर्वे को हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब विकास को हमारा विरोध है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों गली गली में धारावी वाले लोग उनको हकाल रहे, खदेड़ रहे, धारावी के सर्वे रोक रहे हैं, धारावी के बाहर भगाने का कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हमारे चैनल वाले भी, झूठे चैनल वाले, गलत प्रकार का भ्रम धारावी में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धारावी वालों को सर्वे नहीं चाहिए, कोई भी धारावी वालों को अदानी के जरिए विकास नहीं चाहिए। ये धारावी की फैक्ट है। नंबर गिनेंगे चलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट में जब जुड़े हम सबको पात्र करना है। लड़ेंगे, अडानी सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो इगले निकम्मी है। वो सरकार निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से। धारावी में विकास के नाम पर धारावी वालों को बाहर भगाने का जो षड्यंत्र शुरू है, उस षड्यंत्र को हमारा विरोध है। और हमारे नाम पर अदानी धारावी में कम से कम 2000 एकड़ जमीन ले रहा है। क्यों ले रहा है? हमारा जंग लड़ो बेईमानों से। धारावी देश की काली मलाई, धारावी देश की काली मलाई। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, आज फिर विशेष चर्चा के लिए हमारे सामने आज माजी आमदार व धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष बाबूराव मानी जी है। धारावी जो विशेष चर्चा में चल रही है, अब काफी सालों से धारावी का जो विकास रुका हुआ है, और विकास के ऊपर अभी आज से कुछ वक्त पहले जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को ये धारावी का प्रोजेक्ट मिलने के बाद से धारावी जैसे क्षेत्र में बहुत सी जगहों पे जो सर्वे का काम चल रहा है, उस सर्वे का उसमें विरोध में धारावी बचाओ आंदोलन और बहुत सी एनजीओ ने उसका विरोध जताया। उसके बाद से धारावी जैसे क्षेत्र में सर्वे रुक गया था, फिर सर्वे चालू हुआ, फिर उन्होंने जो आंदोलन किया, सर्वे को मिटा के उन्होंने आंदोलन किया। आज उसी सर्वे और उसी धारावी बचाओ आंदोलन की जो विशेष चर्चा है, उसके लिए हम बाबूराव मानी जी से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। देखिए, आज की स्थिति में सर्वे को हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब विकास को हमारा विरोध है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। हम विकास चाहते हैं, लेकिन आज धारावी में विकास के नाम पर धारावी वालों को बाहर भगाने का जो षड्यंत्र शुरू है, उस षड्यंत्र को हमारा विरोध है। और हमारे नाम पर अदानी धारावी में कम से कम 2000 एकड़ जमीन ले रहा है। क्यों ले रहा है? हमारा तो धारावी में विकास होना चाहिए। विकास के नाम भी हम धारावी के बाहर नहीं जाना चाहते, तो हमारे नाम पे अदानी जमीन क्यों ले रहा है? यानी इसका मतलब ये जमीन का बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के मदद से अदानी कर रहा है। और इसके कारण हम लोग विरोध कर रहे। धारावी के सारे लोग, सारे जाति के धर्म के लोग, सारी जनता, मेहनत मजदूरी करने वाले सारे लोग आज अदानी को विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विकास को विरोध नहीं है, लेकिन अदानी जिस तरह से धारावी वालों को बाहर भगाने के चक्कर में है, मुर्गी का घर जैसा रहता है, वैसा एक 25-50 एकड़ में पूरे धारावी वालों को एक कोने में दबा के डाल देने का और 450 एकड़ जमीन
हड़प करने का अदानी का इरादा है। और इसीलिए सरकार ने भी उनको मैच फिक्सिंग करके टेंडर दिया हुआ है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और ये जो चाल सरकार खेल रहा है उसमें अदानी का विकास होने वाला है, धारावी के आम लोगों का विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग विरोध में है। सर्वे रोज रोका जाएगा, वो लोग पुलिस की मदद से और कोई होमगार्ड की मदद से सर्वे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गली गली में धारावी वाले लोग उनको हकाल रहे, खदेड़ रहे, धारावी के सर्वे रोक रहे हैं, धारावी के बाहर भगाने का कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हमारे चैनल वाले भी, झूठे चैनल वाले, गलत प्रकार का भ्रम धारावी में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धारावी वालों को सर्वे नहीं चाहिए, कोई भी धारावी वालों को अदानी के जरिए विकास नहीं चाहिए, यह धारावी की फैक्ट है। लेकिन कुछ चैनल वाले अपने धारावी में, तुम्हारे हमारे जो मित्र है, वो वहां से लेके देके अदानी के कार्यालय से जाके पैसा खा के उल्टा सीधा भ्रम धारावी में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। वो धारावी के जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये मैं आपको खुला बोलना चाहता हूं। और हम लोग तो अदानी को विरोध करते ही रहेंगे। हर धारावी वालों का धारावी में घर मिलना चाहिए, वो भी 500 फुट का घर मिलना चाहिए। उसके साथ धारावी वालों की रोजी रोटी जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए हमारा संघर्ष चालू है। अदानी इसके विषय में कुछ भी बात नहीं करता है। धारावी के सारे धंधे बचने चाहिए, उनका रोजी रोटी चलेगा, तब धारावी के आदमी का विकास को कोई अर्थ रहेगा। अगर धारावी का आदमी विकास के नाम पर धारावी के बाहर चला जाएगा और ये सोने जैसी जमीन अदानी अपने जेब में डालेगा, तो ये किसका विकास हो रहा है? धारावी का विकास नहीं है, यह अदानी का विकास हो रहा है। इसीलिए हम लोगों का, सारे लोगों का विरोध है। लाखों लोग धारावी के हमारे साथ में है। हम लोग ने कई बार मोर्चा निकालकर यह सिद्ध कर दिया है कि धारावी वालों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए, 500 फुट का कमरा मिलना चाहिए। तुम वर्ली के अंदर 180 स्क्वायर फुट के घर में रहने वाले को आप 500 स्क्वायर फुट दे रहे, 22 लाख रुपया कार्पस फंड दे रहे हैं, और हम लोग को हमारा 200, 250, 300 स्क्वायर फुट का जगह है, हमको तुम 350 दे रहे, ये कौन सा न्याय है? और इसके लिए हमारा संघर्ष चालू रहेगा, जारी रहेगा, और हम दिन भर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। और जो धारावी के गरीब आदमी के नाम पर, उसके विकास के नाम पर अदानी जो हमें लूट रहा है, अदानी हमें गुमराह कर रहा है, उसके खिलाफ में हम जरूर संघर्ष करेंगे। किस हिसाब से संघर्ष करेंगे? अभी हमने किसी चैनल के माध्यम से देखा है कि उसमें लोग तो खुश हो रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है उस पर खुशी जता रहे हैं, ऐसा हमने देखा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा किधर भी नहीं है। धारावी का आदमी अदानी से विकास नहीं चाहता है। ये गली गली में कोई लोग ऐसा भ्रम निर्माण करने का कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे मोर्चा में लाखों लोग हाजिर नहीं होते थे। परसों आदित्य साहब ठाकरे आए थे धारावी में, कैसी भीड़ उमड़ी थी, आपने देखा है। तो सारे धारावी वालों का अदानी को विरोध है। कहीं गली में जाकर उल्टा सीधा वो इंटरव्यू लेकर धारावी वालों का हमें सपोर्ट है, इस तरह का बयानबाजी अदानी की ओर से चालू है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने किसी अधिकारी से बात किया था कि जो धारावी में जो सर्वे चल रहा है, ये सर्वे आप लोग जो कर रहे हो उसका लोग विरोध जता रहे हैं, नीचे नंबर ऊपर नंबर, उसके ऊपर जो नंबर आप लोग चढ़ा रहे हो, ये क्या सही है? तो उन्होंने कहा कि जब तक हमें नंबर अब आंकड़ा नहीं मिलेगा तो हम धारावी करो को जो शिफ्टिंग करने का उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो जब तक हमें सर्वे नहीं करने दिया जाएगा, जब तक हम कैसे सोचेंगे कितने लाख लोगों को घर को कहीं वहां पे उनको बसाना। अरे हमने क्लियर कट उनको बताया है। धारावी में हम रहते बरसों से, तो धारावी में कितनी फैमिली है हम जानते हैं। हमारे पास पूरा आंकड़ा है। 1,10,000 500 स्क्वायर फुट का घर, 1,10,000 घर बनाओ, धारावी में इंडस्ट्रियल हब बनाओ। तुम्हारे पास कोई प्रकार का प्लान नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रकार का आंकड़ा नहीं है, तुम्हारे पास तुम धारावी का कैसा विकास करने वाला हो उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, और निकले आप लोग सर्वे करने। कैसा मानेंगे धारावी वाले? नहीं मानेंगे। मैसेज क्या देना चाहती?
मैसेज यही है, संघर्ष हमारा नारा है और हम दिन बर दिन ये संघर्ष बड़ा करने वाले हैं। जब तक 500 स्क्वायर फुट का कमरा नहीं मिलता है तब तक अदानी को कोई भी प्रकार का काम करने के लिए हम लोग देने वाले नहीं है और 500 फुट का कमरा हम लोग लेके ही रहेंगे। इतना मैं धारावी वालों को संघर्ष करने के लिए, साथ में आने के लिए और हक का घर 500 स्क्वायर फुट का घर हम लोग कोई भी हालत में मिला के ही रहेंगे।